हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जियोन मेंशन में आकर अपने बेडरूम में चला जाता है और अपने सारे कपड़े उतारकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। जियोन मेंशन में सब कुछ ब्लैक रंग का था, मानो जंगकुक को जैसे ब्लैक रंग से ऑब्सेशन ही हो। जंगकुक बाथरूम में आकर शावर ऑन करता है और अपनी आइज़ क्लोज कर शावर लेने लगता है। जैसे ही पानी की बूंदें जंगकुक के बॉडी पर पड़ती है, जंगकुक को तायंग का एंजली फेस याद आने लगता है। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर तायंग की वो स्माइल, उसके लिप्स और तायंग की बॉडी पार्ट को मानो फील करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और मिरर में देखकर कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हें एक बार देखा और एक बार में तुम मुझे अपने लिए इतना पागल कैसे बना सकते हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़के से प्यार कर बैठूंगा। वो लड़का जिसे मैंने आज पहली बार देखा। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो जियोन जंगकुक की नज़रें तुमसे हटना ही नहीं चाहती है। ये कहने के बाद जंगकुक साइकोली हंसने लगता है। कुछ देर बाद जब जंगकुक बाथरूम से बाहर आकर अपनी टी शर्ट पहनता है, तभी युंगी बेडरूम के अंदर आ जाता है और युंगी के हाथों में एक फाइल भी होती है। युंगी जंगकुक को देखकर उसके पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, किंग। शुगर की आवाज़ सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, ओह तुम आ गए, मैंने जो काम किया था वो कर दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के हाथों में फाइल देखकर कहता है, हाँ, मैंने हमारे सीक्रेट असिस्टेंट से कहकर उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। उस लड़के का नाम किम तायोंग है। तायोंग का नाम सुनकर जंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। ओह, किम तायोंग। और फिर जो है वो युंगी बड़े ही नर्वस जिससे कहता है, किंग। बट वो युंगी के ये वर्ड सुनकर जंगकुक के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जंगकुक युंगी से कहता है, मगर क्या? हाँ, क्या वो शादीशुदा है? इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता। अगर वो शादीशुदा भी हुआ तो फिर भी वो मुझे चाहिए ही चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, नहीं, वो शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन उसकी शादी किसी से तय हो चुकी है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े गुस्से में आकर वो फाइल बेड पर फेंक देता है और युंगी का कॉलर होल्ड कर कहता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई वॉन्ट हिम। अगर उसके लिए तुम्हें उसके होने वाले हस्बैंड की जान भी लेनी पड़ी तो आई डोंट केयर। अभी जाओ और उसकी जान ले लो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बड़े ही शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं किंग, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में आकर युंगी को वॉल पर पिन कर देता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रहे हो? बोलो उसकी शादी किसके साथ तय हुई है, मैं खुद जाकर उसे ख़त्म कर आऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना सर नीचे कर लेता है और उनसे कहता है, तायोंग की शादी उसके बेस्ट फ्रेंड जिमिन से तय हुई है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक धीरे धीरे युंगी की कॉलर छोड़ देता है और उससे कहता है, ओह अच्छा, पार्क जिमिन, जिसे मैंने कल सेकंड प्राइज़ दिया था, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मिस्टर पार्क जिमिन, जिसके फादर अभी अमेरिका की कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका में उनकी खुद की कंपनी भी है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट केयर। वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना तो उससे और ना ही उसके फादर से।
मुझे बस मेरा बेबी बॉय चाहिए और वो तुम मुझे किसी भी हालत में ला कर देगी, चाहे उसके लिए मुझे जिमिन को मारना ही क्यों ना पड़े। मैं अपने बेबी बॉय को किसी भी हालत में पाकर रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी की हार्ट बीट स्किप हो जाती है और युंगी अपनी नज़रें नीचे कर कर जंगकुक से कहता है, किंग, जिमिन को मैं संभाल लूँगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसे आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, अब क्या हुआ। युंगी अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या आपको ऑफिसर किम नामजुन पता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, वही पुलिस ऑफिसर जो कितने सालों से मेरे पीछे प्रूफ इकट्ठा करने के लिए पड़ा है, क्योंकि उसे पता चल जाए कि मैंने कितने लोगों का मर्डर किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, किम नामजुन दरअसल तायोंग का फादर है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस के एक्सप्रेशन इमीडिएटली अगेन टर्न हो जाते हैं और जंगकुक साइको की तरह हंसने लगता है। जंगकुक को हंसता हुआ देखकर युंगी अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, किंग, अब आप हंस क्यों रहे हैं। आपको पता है अगर तायंग का फादर किम नामजुन है तो वो कभी भी अपने बेटे की शादी आपसे नहीं करवाएगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज से युंगी की तरफ देखकर कहता है, इसी में तो बहुत ज़्यादा फन है। किम नामजुन अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना नहीं चाहूँगा और मैं किसी भी हालत में उसके बेटे को अपना बना कर रहूँगा। अपने दुश्मन के बेटे से शादी करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है युंगी, ये बात तुम नहीं समझोगे। फिर जंगकुक युंगी से कहता है, जाओ और तायोंग के ऊपर चारों तरफ से नज़र रखो, उसकी हर छोटी से छोटी मूवमेंट मुझे पता होनी चाहिए। अगर मेरे बेबी बॉय को ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम सब लोगों की जान ले लूँगा। यू कैन अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर जंगकुक के रूम से चला जाता है। युंगी जंगकुक के रूम से बाहर आने के बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर जिमिन की फ़ोटो रखते हुए कहता है, डोंट वरी जिमिन, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी को मारना होगा तो उसे पहले मेरी जान लेनी होगी, उसके बाद ही कोई तुम तक पहुँच सकता है। जंगकुक हो या कोई और, मैं किसी को तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद युंगी जॉन मैंशन से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक बेड पर आकर बैठ जाता है और वो फाइल खोलकर तायंग के बारे में हर एक चीज़ पढ़ने लगता है। तायंग को क्या पसंद है क्या नहीं, तायंग जो है वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है और तायंग अभी तक कहाँ था, उसकी मरी हुई मॉम के बारे में सब कुछ जो है वो जंगकुक पढ़ने लगता है। लास्ट में जब जंगकुक एक पेपर पलटता है, उसके पीछे तायंग की फ़ोटो रखी हुई होती है, जिसे जंगकुक अपने हाथों में लेकर टच करता है और साइकोली स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं अभी तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने इस घर में कैद कर सकूं। ये बात कहकर जंगकुक बेड पर लेट जाता है और तायंग की फ़ोटो अपने सीने से लगाकर सो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे किम मैंशन में तायंग जो है वो हंसते खेलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और आरएम लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तायंग आरएम के पास आकर आरएम की नेक को होल्ड कर कर उसे हक बैक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग अप्पा। आरएम भी स्माइल करता है और तायंग के हैंड पर अपना हैंड रखकर कहता है, गुड मॉर्निंग माय डियर।
तायंग जो है वो आर्यन की चीज की किस लेकर सामने की तरफ आता है। आर्यन तायंग को इतने सुबह सुबह रेडी देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, बियर तुम क्या कहीं जा रहे हो जो तुम इतनी जल्दी ही रेडी हो गए। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग एक एप्पल लेता है और खाते हुए कहता है, यह सप्पा मैंने बताया तो था कि आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, क्या आप भूल गए। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन पेपर को बंद कर कर कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये बताओ किस कंपनी में जा रहे हो। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग उससे कहने ही वाला था कि जियोन, लेकिन उससे पहले ही आर्यन का फ़ोन आ जाता है और आर्यन अपना कॉल रिसीव करते हुए बात करने लगता है। तायंग जो है वो आर्यन को देखकर वेट कर रहा था कि कब उसकी बात ख़त्म हो और जो है वो तायंग उसे कंपनी के बारे में बता पाए। तभी तायंग का भी फ़ोन बजना शुरू होता है। तायंग फ़ोन रिसीव कर कर जिमिन से कहता है, यस जिमिना 2 मिनट मैं आ रहा हूँ। तभी तायंग आर्यन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मैं आपसे शाम को मिलता हूँ, ठीक है। आप जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेना और मैं अपना ब्रेकफास्ट जिमिन के साथ कर लूँगा। ये कहने के बाद तायंग वहाँ से भाग कर चला जाता है। तायंग के जाने के बाद आर्यन उसको अपना हैंड दिखाकर बाय करता है और आर्यन फ़ोन पे बात करते हुए अपने एक ऑफिसर को कहता है, यस ऑफिसर वांग, क्या आपने उस माफिया किंग जियोन जांगकुक के बारे में कोई एविडेंस या प्रूफ निकाला है। आर्यन की ये बात सुनकर मिस्टर वांग उससे कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर किम, लेकिन वो इतना ज़्यादा चालाक है कि हमारी स्पेशल एजेंट भी उसके खिलाफ़ कोई भी प्रूफ नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई एविडेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर वोंग की ये बात सुनकर आर्यन अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, प्लीज़ उस माफिया को हमें जल्द से जल्द सज़ा देनी होगी, वरना पता नहीं वो आगे कितने लोगों की जान लेगा। ये कहने के बाद मिस्टर वोंग अपना हेड नोट करते हैं और फ़ोन को काट देते हैं। फ़ोन के कट हो जाने के बाद आर्यन गुस्से में फ़ोन को रख देता है और कहता है, डैम इट, वो फिर से मेरे हाथों से निकल गया। लेकिन कितने दिन और बचेगा, एक ना एक दिन मैं उस माफिया को रंगे हाथ पकड़ लूँगा। ये कहने के बाद आर्यन भी रेडी हो जाता है अपने पुलिस ऑफिस निकलने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो जिमिन अपने कार में बैठकर तायंग का वेट कर रहा था। तायंग किम मेंशन से बाहर निकलकर जिमिन को अपना हाथ दिखाकर हाय कहता है। जिमिन और तायंग की शादी जो है वो उनके पेरेंट्स ने ही पहले से ही फिक्स कर दी थी। जिमिन के पापा अमेरिका में अपना सारा बिजनेस संभालते हैं, इसीलिए उन्होंने ये तय किया था कि वो जिमिन की शादी यहीं पर कराएंगे, क्योंकि तायंग के फादर को वो अच्छी तरीके से जानते थे और तायंग को भी। जिमिन के फादर को जिमिन की हमेशा फिक्र सताए हुई रहती थी, इसलिए जिमिन के फादर ने ये डिसाइड किया कि वो जिमिन की शादी तायंग से करा देंगे। और तायंग और जिमिन जो है वो बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उन दोनों की मन में एक दूसरे को लेकर प्यार वाली ऐसी कोई ख़ास फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन जिमिन जो है वो तायंग को लाइक करता था, इसलिए आर्यन ने भी इस शादी के लिए हाँ कह दिया। और तायंग भी जो है वो जिमिन को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए तायंग और जिमिन इन दोनों को ही इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तायंग जिमिन की कार के पास आकर जिमिन की कार का डोर ओपन कर कर कार के अंदर बैठ जाता है। जिमिन स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने किम अंकल को बता दिया कि तुम जो है वो किस कंपनी में इंटरव्यू देने वाले हो। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं ना, दरअसल मैं अप्पा को बताने ही वाला था कि मैं जियोन कंपनी में इंटरव्यू देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ही उनका फ़ोन आ गया। पता नहीं वो इतना बिजी कहाँ रहते हैं जो अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पाते हो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं,
जब शाम में लौट कर आ जाओगे तब उन्हें खुशखबरी भी देना कि तुम्हें जॉब मिल गई है, और ये भी बता देना कि तुम जियोन कंपनी में इंटरव्यू देखने गए हो। देखना वो ज़रूर खुश हो जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें कैसा पता कि मुझे जॉब मिल जाएगी? क्या तुमने जो है वो मेरा फ्यूचर देखा है? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, नहीं, क्योंकि मैं जो वो अपने सोलमेट को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो हर इंटरव्यू जो है वो परफेक्टली दे सकता है और उसे कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ बस बस अब गाड़ी जल्दी चलाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में मुझे देर हो जाएगी और मेरा बॉस मुझे नौकरी देने की बजाय मुझे धक्के मारकर कंपनी से निकाल देगा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो जिमिन अपनी कार लाकर जियोन कंपनी के आगे स्टॉप कर देता है। तायंग जियोन कंपनी को देखकर जिमिन से कहता है, वाह, ये कंपनी तो कितनी ज़्यादा बड़ी है। मैंने जितनी सोची थी उससे कई ज़्यादा बड़ी है यार। ये कंपनी में काम करना तो मेरा एक ड्रीम था। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, जाओ जल्दी जाओ और अपना ड्रीम जी लो, ठीक है? मैं शाम में हो सके तो तुम्हें लेने आ जाऊँगा। पता नहीं मेरा आना होगा या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, क्योंकि अप्पा की तबीयत कुछ ख़राब चल रही है तो मुझे बार बार कंपनी में जाकर देखना पड़ता है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, इट इज़ ओके जिमिना, अगर तुम नहीं भी लेने आओगे तो मैं टैक्सी कर कर आ जाऊँगा। ये कहने के बाद तायंग जिमिन को हक करता है और जिमिन की कार से उतरकर उसे बाय कर कर जियोन कंपनी के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जो है वो जिमिन भी तायंग को बाय करता है और उसे जियोन कंपनी में छोड़कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन एक कार थी जो जिमिन को जो है वो फॉलो कर रही थी, लेकिन जिमिन की नज़र जो है वो उस पर पड़ी नहीं। यहाँ पर तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और घबराते हुए जियोन कंपनी के अंदर आता है। वहाँ पर कई सारे लोग जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, जिन्हें देखकर तायंग और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और सीट पर बैठकर फिर लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आएंगे और ये लोग तो कई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लग रहा है। पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं। ये बात कहकर तायंग अपने नेल्स को बाइट करने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट तायंग के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहती है, सर क्या आपका नाम किम तायंग है? रिसेप्शनिस्ट को देखकर तायंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, जी मेरा नाम ही किम तायंग है। तायंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट स्माइल करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, अब आप जा सकते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर है। ये कहने के बाद रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद तायंग जो है वो अपने सूट को फिक्स करता है और खुद से कहता है, यू कैन डू इट किम तायंग, और तुम्हें अपने अप्पा को बताना है कि तुम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहने के बाद तायंग एक गहरी सांस लेता है और बड़े ही नर्वसली कैबिन के अंदर जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल पर यू।